हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। कुछ अपडेट है जो आप सभी को देनी है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आते हैं कि किस लिस्ट में उनका नाम है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट है फोर्थ चैम्बर के बारे में, जिसका रिट नंबर आप सभी लोगों को पता है। रिट नंबर है 8134। जो इसमें याची हैं, अगर आप देखेंगे तो टोटल जो नंबर है मुख्य याची सहित वो 393 है, यानी 393 इसमें याची हैं। रही बात हियरिंग की, तो अभी हियरिंग देखिए लग नहीं पाई है। उसका कारण क्या है कि 19 जुलाई को जो मेन केस है जिसका रेट नंबर 5913 है उसकी हियरिंग लगी हुई है। इस वजह से 19 तारीख को इसकी हियरिंग लग नहीं सकती थी। इसकी जो हियरिंग फर्स्ट हियरिंग होगी वो संभवतः 20 या 21 जुलाई को होगी। 20-21 जुलाई को जब भी डेट पड़ेगी इसकी, उस डेट में जो भी सुनवाई होगी वो ये होगा कि केस को क्लब कर दिया जाएगा 5913 के साथ, यानी 19 जुलाई के बाद जब भी सुनवाई अगली होगी उसमें ये केस मर्ज हो जाएगा। तो एक ये अपडेट थी फोर्थ चैम्बर के बारे में। फोर्थ चैम्बर का जो केस हुआ वो थोड़ा विलंब हो गया, उसके पीछे कुछ कारण है, जो भी कारण है वो अलग बात हो गई। दूसरी चीज़ लिस्ट के बारे में कि कई सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन हैं कि उनका नाम किस लिस्ट में है। देखिए, जितने अभ्यर्थियों को पता है वो तो ठीक है, नहीं भी पता है तब पर भी ये आपका अधिकार है कि आप जानो आपका नाम किस लिस्ट में है। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि अगर ऑर्डर अभ्यर्थियों के पक्ष में आता है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आएगा ही, आयोग की तरफ से पूछा जा सकता है कि आपका नाम है या नहीं है याची लिस्ट में। अगर है तो रिट नंबर क्या है या किस चैम्बर में। संभवतः अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है, या आपके जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम किस लिस्ट में है या किस चैम्बर के थ्रू आपने केस किया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो देखिए दो माध्यम से केस हुए हैं, एक ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन मतलब फिजिकल जो हुए हैं। तो जो ऑनलाइन हुए हैं, जो ई फाइलिंग के माध्यम से हुए हैं, वो लिस्ट वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होगी, यानी वेबसाइट पर जो भी याची हैं उनका नाम नहीं दिखेगा, सिर्फ मुख्य याची व अन्य करके आएगा। दूसरी बात, जिनका केस फिजिकली हुआ है, ऑफलाइन हुआ है, उनके नाम वेबसाइट पर लिख करके आएंगे। जैसे अभी आप लोग को दिखता है कि ओझा सर का जो केस है रेट नंबर 5913, उसमें आप देखते हैं तो 125 लोगों का नाम लिख करके आता है। जबकि आप खरे सर का या वीके सिंह सर का देखते हैं तो वहां पर नहीं लिख करके आता है, क्योंकि खरे सर का और वीके सिंह सर का जो केस हुआ है वो ऑनलाइन माध्यम से किया गया है, ई फाइलिंग हुई है, तो वहां पर आपको नाम अपना आप नहीं देख पाएंगे। बाकी जो चौथा चैम्बर है, पांचवा चैम्बर है, आगे जो भी चैम्बर है वो फिजिकली होंगे। जैसे चौथा चैम्बर है वो ऑफलाइन किया गया है, तो संभवतः उसमें आप देखेंगे फर्स्ट हियरिंग के बाद आपको नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पर नाम कौन सा वेबसाइट पर दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा। अब सेकंड और थर्ड लिस्ट, यानी खरे सर और वीके सिंह सर का जो लिस्ट है जिसमें नाम है जिन याचियों का, वो कैसे जाने। तो संभवतः आज शाम तक या कल तक आपको ग्रुप में लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो भी लिस्ट है, पहली लिस्ट आप ओझा सर के लेकर के चलिए। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपका किस लिस्ट में नाम है। 4 लिस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाएंगी। पहला जो होगा विकास त्रिपाठी एंड 124 अदर्स, ये आपको जो नाम दिखेगा पहला विकास त्रिपाठी, तो ये आपका ओझा सर का है। इसी तरह से आप देखेंगे जितने केस हैं सबका रेट नंबर आपको पता है, मुख्य याची कौन है पता है, तो आप पहला नाम देखिए और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम किस लिस्ट में है। तो एक तो ये तरीका हो गया। बाकी जो ऑफलाइन हुए हैं केस, उनका जो नाम है वो कुछ दिन में डिस्प्ले हो जाएगा, तो आप वहां से देख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ओझा सर के यहाँ 125, खरे सर के यहाँ 100, जीएन सिंह एंड एसोसिएट्स यानी वीके सिंह सर के यहाँ 100 और जय सिंह सर के यहाँ 393। पांचवें चैम्बर के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है, लगभग 7 लोग, शायद 7 लोगों का केस किया गया है।
तो कुल अगर टोटल आप देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर, तो ये आपका पड़ जाएगा 725, यानी 725 याची बने हैं। तो सबका लिस्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज सॉरी, कई सारे अभ्यर्थियों को थोड़ा ये भी दिक्कत हो रही होगी कि जो ओझा सर का केस हुआ है उसमें नाम गलत हो गया है। ऐसे संभवतः बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो ओझा सर का जो केस है, जो डिस्प्ले होता है नाम, यदि आपका नाम उसमें है, अब कैसे पता चलेगा आपका है कि नहीं है? तो ग्रुप में जो आपको लिस्ट दी जाएगी उसमें आप विकास त्रिपाठी का देखिए, उसमें लिस्ट में आप अपना रोल नंबर देखिए। वेबसाइट पर जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें केवल नाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जो आपको ग्रुप में लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी वहाँ पर नाम भी होगा, रोल नंबर भी होगा। तो आप अपने रोल नंबर के अनुसार चेक करिए कि आपका नाम क्या है। लिस्ट में अगर नाम गलत होता है, आपका लिस्ट मतलब जो डिस्प्ले हो रहा है, अगर आपका नाम गलत है तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है नीरज कुमार यादव जी का। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए आपका जो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मीन्स नाम में जो गलतियां हैं। अभी 19 तारीख का जो केस लगा हुआ है, इसकी सुनवाई के बाद चौथा चैम्बर जो है 20 या 21 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। इसके बाद इस जो दिक्कत आ रही है नाम में, कुछ लोगों के नाम में गलतियां हैं, उस पर काम किया जाएगा। देखिए, जो गलती हुई है वो स्टेनो की दिक्कत है, टाइपिंग में। ये अभ्यर्थी की तरफ से दिक्कत नहीं है, ये स्टेनो की तरफ से दिक्कत हुई है और उसका भी समाधान हो जाएगा। प्लस देखिए, अभी सेकंड जो रट नंबर 5913 ओझा सर की लिस्ट है, उसमें जिसका नाम है सिर्फ वही अभ्यर्थी नीरज कुमार यादव जी से कांटेक्ट करेंगे। बाकी धीरे धीरे जैसे डिस्प्ले होगा, जैसे फोर्थ चैम्बर में जय सिंह सर का जो केस है उसमें जो डिस्प्ले होगा वो 4-5 दिन बाद जब भी डिस्प्ले हो जाएगा नाम, अगर वहां पर किसी के नाम में गलती है तो उनका भी कंसर्न लिया जाएगा और उनके नाम में जो भी सुधार होगा वो करवाया जाएगा। इसी प्रकार से और भी जितने लिस्ट बनेंगी, लिस्ट हैं, जैसे खरे सर का हो गया, वीके सिंह सर का हो गया, तो उसमें भी अगर गलतियां हैं तो उनको सुधारा जाएगा। तो 1 बाय 1 सबका जो भी है करेक्शन करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, जैसा कि बहुत सारे लोग हो भी रहे हैं। तो पैनिक आपको नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सबका जो है करेक्शन करवा दिया जाएगा। तो अभी आपको ध्यान ये रखना है इस वीडियो में कि जो ओझा सर की लिस्ट है उसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम है, अगर उनके नाम में कोई गड़बड़ी है तो वो नीरज जी से संपर्क कर ले। बाकी और कोई अभ्यर्थी संपर्क नहीं करेंगे। संपर्क का माध्यम है व्हाट्सअप। आप व्हाट्सअप पर आपका जो नाम गलत है और जो करेक्ट है आप वो लिख करके भेज दीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे करवा दी जाएंगी। तो ये एक जानकारी थी, कुछ सूचनाएं भी थी, आप लोगों को बतानी थी। अब 19 तारीख की जो हियरिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। 19 के बाद जो अगली डेट लगेगी उसमें लगभग सभी केस मर्ज हो जाएंगे। पांचवें केस में, पांचवा जो चैम्बर इंगेज किया गया है उसमें जो 7 अभ्यर्थियों के नाम हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए आप हिमांशु यादव जी से कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये जानकारी थी। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आप सभी तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दी जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।